हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या है? जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दैट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगी, वो कैसे बनेगी? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दूं। तो यहां पर मैं फर्स्ट टर्म कोई भी नंबर एक कंसिडर कर लूं, लेट अस सपोज 5 हमारी है फर्स्ट टर्म। तो यहां पर यदि मैं इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दूं, फिक्स्ड नंबर क्या होगा? कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहां पर मैं पहले पॉजिटिव नंबर लूं, लेट अस सपोज +3। तो यदि मैं 5 में 3 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 8। तो ये हमारी है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म। एंड यदि मैं अगेन 3 ऐड कर दूं तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज 11। एंड यदि अगेन 3 ऐड कर दूं तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज 14। तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं 5, 8, 11 एंड 14, तो ये हमारे पास क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन हो रहे हैं बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू दी प्रीसीडिंग टर्म। तो जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, जैसे यहां पर जो नेक्स्ट टर्म आ रही है 5 की, जो नेक्स्ट टर्म है 8 कैसे आ रही है? जो इसकी लास्ट टर्म थी 5, उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया। अगेन 11 कैसे आ रही है? जो इसकी प्रीसीडिंग टर्म है 8, उसमें 3 ऐड किया। एंड जो 14 है वो कैसे आ रही है? 11 में हमने 3 ऐड कर दिया। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं एंड फिक्स्ड लिमिट तक भी हो सकते हैं। मतलब कि यहां पर एक फिक्स्ड लिमिट होगी, आपको उसी नंबर तक करना है तो आप उसी नंबर तक ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे। तो जो 3 है यहां पर एक पॉजिटिव नंबर है। यदि मैं एक और एपी कंसिडर करूं, लेट अस सपोज कि जो उसकी फर्स्ट टर्म है दैट इज 11 एंड जो फिक्स्ड नंबर है अभी मैं वो नेगेटिव कंसिडर कर लूं, लेट अस सपोज -2। 11 - 2 ये क्या हो जाएगा? 9। एंड अगेन -2, 9 में से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। एंड 7 में से -2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक एबी की एग्जांपल है। 11, 9, 7, 5 एंड सो ऑन। यहां पर आ जाएगा 3, 1, उसके बाद -1, -3 सो ऑन। ये एक एपी ऑब्टेन हो रही है हमारे पास जिसमें जो फिक्स्ड नंबर है दैट इज -2। एंड सिमिलरली यदि मैं यहां पर 0 ऐड करूं तो भी हमारे पास एपी ही एक फॉर्म होगी। मान लीजिए यहां पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 7 एंड यहां पर मैं 0 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आएगी 7। अगेन 0 ऐड कर दूं, नेक्स्ट टाइम 7 एंड अगेन 0 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आएगी 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है? एक एपी है जिसका जो फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं वो क्या है? 0। तो ये 3 एग्जांपल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज एपी। तो जब भी मैं एपी यूज कर रहा हूं उसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम एपी की जनरल फॉर्म देखते हैं। हम कैसे लिखते हैं एपी को जनरल फॉर्म में? जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है दिस वन, इसको हम लिखते हैं A1। जो सेकेंड टर्म होती है उसे हम लिखते हैं A2 एंड जो थर्ड टर्म होती है इसे लिखते हैं A3, A4 एंड सो ऑन। एंड जो A1 है इसे मैं A के साथ भी डिनोट कर सकता हूं। A1 एंड A ये दोनों सेम है, आप A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। एंड जो 2 सक्सेसिव टर्म्स होंगी उनमें जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यदि मैं A2 - A1 करूंगा, मान लीजिए कि वो 2 आ रहा है एंड A3 - A2 करेंगे तो वो भी 2 आएगा। मतलब कि जितना डिफरेंस इन दोनों टर्म्स में होगा उतना ही डिफरेंस नेक्स्ट 2 टर्म्स में होगा। सेम डिफरेंस उससे नेक्स्ट जो 2 टर्म्स होंगी उनमें होगा।
तो जो ये डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो टू टर्म्स में डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड इसे हम डिनोट करते हैं डी से, जो स्मॉल डी है उसके साथ हम कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं। एंड यहां पर जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। यदि मैं 8 में से 5 माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 3। एंड 11 में से 8 माइनस करेंगे अगेन 3, 14 में से 11 माइनस करेंगे तो अगेन 3। तो दैट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं 9 माइनस 11 करेंगे तो -2 आएगा, एंड 7 माइनस 9 करेंगे तो -2 आएगा। तो अभी हम देखते हैं यदि मेरे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये दोनों गिवन हो, A1 एंड D ये दोनों गिवन हो, तो हम AP कैसे फॉर्म कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं A2, A3, A4 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो A1 को मैं A भी लिख सकता हूं यहां पर। तो A1 इक्वल टू क्या है A, एंड जो A2 है वो किसके इक्वल होगा A प्लस D, एंड A3 किसके इक्वल होगा A प्लस 2D। सिमिलरली A4 किसके इक्वल होगा A प्लस 3D। यहां पर जो नंबर है, जैसे यहां पर 2 नंबर है, आपको इससे एक नंबर कम करके D के साथ मल्टीप्लाई दे देना है एंड A में ऐड कर देना है। यहां पर 3 है, 3 में से एक माइनस किया 2, 2 को D के साथ मल्टीप्लाई देना है एंड A के साथ ऐड कर देना है। तो वो जो नंबर आएंगे यहां पर वो आपके पास AP फॉर्म हो जाएगी। जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे ये क्या फॉर्म करेंगे AP। जैसे यहां पर 5 जो है हमारा फर्स्ट नंबर है, A1 इक्वल टू 5, एंड जो A2 है वो क्या आएगा 5 प्लस D कितना है 3, एंड जो A3 है वो क्या आएगा 5 प्लस 2 इंटू 3। सिमिलरली जो A4 है वो किसके इक्वल आएगा 5 प्लस 3 इंटू 3। तो फर्स्ट नंबर 5, जो सेकेंड नंबर है वो क्या है 8, एंड जो थर्ड नंबर है वो क्या है 3 इंटू 2 6 प्लस 5 दैट इज 11, एंड जो फोर्थ टर्म है वो क्या है 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5 14। तो आप देख सकते हैं 5, 8, 11 एंड 14, 5, 8, 11 एंड 14। तो यही लिस्ट ऑफ नंबर बन रहे हैं हमारे पास AP के। तो आप ऐसे कोई भी AP फॉर्म कर सकते हैं यदि आपके पास फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो गिवन हो। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये 4 सिचुएशंस गिवन है जिससे हमें चेक करना है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जो बनेंगे वो AP फॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं AP फॉर्म, वो क्यों AP है, तो ये आपको बताना है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक टैक्सी का जो किराया है उसकी बात कर रहे हैं, ईच किलोमीटर का कितना होगा। तो फर्स्ट जो किलोमीटर है उसका किराया है 15 रुपीज, एंड यदि हम सेकंड किलोमीटर कवर कर लेंगे टैक्सी के साथ तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, जो पैसेंजर ट्रेवल करेगा उसमें 15 प्लस 8। तो नेक्स्ट ईच किलोमीटर पर 8 रुपी ऐड होते जाएंगे। तो यहां पर तो जब 2 किलोमीटर कवर हो जाएगा तो फेयर कितना बनेगा, प्लस 8 कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 23। एंड जब 3 किलोमीटर कवर हो जाएंगे तो उसका फेयर कितना हो जाएगा 31, एंड प्लस 8 जब 4 किलोमीटर कवर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39, एंड सो ऑन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं उनमें जो डिफरेंस है 39 एंड 31 में 8 का डिफरेंस है, 31 एंड 23 में भी 8 का डिफरेंस है, एंड 23 एंड 15 में भी
8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, एपी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे यस गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी बिकॉज ईच टर्म इज obtained by adding 8 in the preceding term except first term। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली, जो फर्स्ट टर्म है 15 एंड इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो 23 एंड 8 अगेन ऐड करेंगे 31 एंड 8 अगेन ऐड करेंगे 39। तो ये हमारे पास एपी फॉर्म हो रही है। तो इसके साथ आपको ये लिख देना है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है। मान लीजिए कि ये हमारा एक सिलेंडर है जिसमें एयर फिल्ड है एंड जो इसका वॉल्यूम है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ V मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम है इसका सिलेंडर का वो है V एंड ये एयर के साथ फिल्ड है, तो जो एयर का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, V मीटर क्यूब। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, इसकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है कि कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder। तो यहाँ पर हमें जो लिस्ट क्रिएट करनी है that is the amount of air present। तो स्टार्टिंग में जो एयर है वो कितनी है, V मीटर क्यूब एंड फर्स्ट टाइम जब हम एयर रिमूव करेंगे सिलेंडर से वो कितनी रिमूव करेंगे, 1/4 जितनी भी इस सिलेंडर में प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट। तो वो कितना होगा यहाँ पर, V माइनस 1/4 किसका, जितनी भी प्रेजेंट है एयर। तो प्रेजेंट कितनी है, V। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3/4V। तो ये हमारी प्रेजेंट है एयर। जब हम 1/4 पार्ट ऑफ V रिमूव कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3/4V। मतलब कि अभी जो सिलेंडर में प्रेजेंट एयर है वो कितनी है, 3/4V। तो इसके बाद जब हम एयर को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, तो आफ्टर रिमूविंग द एयर, तो सेकेंड टाइम हमारे पास जो एयर बचेगी वो कितनी होगी, 3/4V माइनस, तो अभी 1/4 किसका होगा, जो प्रेजेंट है एयर। तो प्रेजेंट अभी कितनी है, 3/4V। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 9/16V। तो यहां पर क्या आएगा, 9/16V। तो यदि हम इनका अभी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 1/4V एंड यहां पर कितना डिफरेंस है, 9/16V माइनस 3/4V। तो इसको सॉल्व करेंगे, -3/16V। तो यहां से क्लियर है कि यो हमारी ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहे हैं ये एपी में नहीं है। सो हमारी जो गिवन सिचुएशन है उससे जो लिस्ट ऑफ नंबर क्रिएट हो रहे हैं वो एपी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सो गिवन सिचुएशन नॉट फॉर्म एन एपी। सो जो हमारे पास सिचुएशन गिवन है उससे एपी नहीं बन रही है। तो यदि यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। तो सिंपली इसको समझने के लिए जो वॉल्यूम है स्टार्टिंग में वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 64 मीटर क्यूब। मतलब कि जो मैंने V कंसिडर किया था उसकी प्लेस पर यदि मैं 64 मीटर क्यूब कंसिडर कर लूँ वॉल्यूम, तो आफ्टर रिमूविंग दी 1/4 पार्ट ऑफ दिस 64, तो 64th का 1/4 पार्ट हम रिमूव कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 48। मतलब कि जो अभी एयर प्रेजेंट है वो कितनी है, 48 मीटर क्यूब इन दी सिलेंडर। एंड यदि हम सेकेंड टाइम एयर रिमूव करेंगे तो वो कितना रिमूव करेंगे, जितनी भी एयर प्रेजेंट होगी
सिलेंडर में उसका 1/4 पार्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा 36, एंड यहां पर अभी जो प्रेजेंट एयर है वो कितनी है 36 मीटर क्यूब। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें जो डिफरेंस है दैट इज 16, एंड जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें जो डिफरेंस है दैट इज 12। तो जो डिफरेंस है बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स वो सेम नहीं आ रहा है, तो जो हमारी गिवन सिचुएशन है उससे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं वो एपी में नहीं है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। तो जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है, एक कुआं खुदाई करना है एंड फर्स्ट मीटर की खुदाई है उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वो है 150 रुपीज, एंड उसके बाद ईच मीटर की जो कॉस्ट है दैट इज 50 रुपीज। तो जो हमारा फर्स्ट मीटर है वो कितना कॉस्ट लेगा 150 रुपीज, एंड जब हमारे पास 2 मीटर की खुदाई हो जाएगी तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, इसमें 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे तो जो वो हो जाएगा 200, एंड जब 3 मीटर खुदाई हो जाएगी तो उसके लिए कितना कॉस्ट होगा 250, एंड नेक्स्ट 4 मीटर के लिए 300 एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट फॉर्म हो रही है ये क्या बन रही है एपी, बिकॉज जो हम ऐड कर रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में वो सेम नंबर है, फिक्स्ड नंबर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे यस गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी बिकॉज ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 50 टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो अभी हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 10,000 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ईच ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर अमाउंट आएगी, जो नंबर ऑफ लिस्ट बनेगी उसके साथ अमाउंट की, वो हमें चेक करना है कि वो एपी में है या फिर नहीं है। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या होता है P1 + R/100 पावर टाइम। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो यहां पर जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो कितनी होगी 10,000 1 + 8/100 पावर कितना आएगा यहां पर 1, एंड जब 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसकी कितनी अमाउंट बनेगी, सिमिलरली जब 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद ये अमाउंट आएगी। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारी, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी, एंड लास्ट जो है हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा। तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं तो जो फर्स्ट 2 टर्म में डिफरेंस है वो डिफरेंट है किससे, जो नेक्स्ट 2 टर्म में जो डिफरेंस होगा उससे। तो जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहे हैं ये एपी में नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे नो गिवन सिचुएशन नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म
A and the common difference D are given as follows। तो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है एंड हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बनानी है AP की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है A इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू 10। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड जो फोर्थ टर्म है वो क्या है A प्लस 3D। तो इसमें अभी हमें वैल्यूज पुट करनी है। A है हमारी 10, तो जो सेकेंड टर्म है वो क्या हो जाएगी 10 प्लस 10 एंड थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा 10, यहां पर हो जाएगा 20 एंड यहां पर हो जाएगा 20 प्लस 10 दैट इज 30 एंड दिस वन इज 30 प्लस 10 40। तो ये हमारी AP फॉर्म हो रही है। फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अभी हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में सेम वे के साथ हम सॉल्व करेंगे। A फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 3 इंटू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म अगेन -2 एंड फोर्थ टर्म क्या आएगी -2। दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो अभी हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट टर्म है हमारी A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड फोर्थ टर्म A प्लस 3D। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। A गिवन है 4 एंड D गिवन है -3। 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये क्या हो जाएगी 4 एंड इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 करेंगे 1। यहां पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, -6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 6 ये हो जाएगा -2। सिमिलर वे के साथ यहां पर -9, 3 इंटू 3 9 माइनस का एंड 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5। तो ये 4 टर्म्स हो गई हैं AP की। तो ये है आंसर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर फर्स्ट टर्म A प्लस D, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हो गई A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। तो अभी वैल्यूज पुट करेंगे। A है हमारी -1 एंड D है 1/2। तो -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2 एंड यहां पर हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। यहां पर फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म आएगी -1/2 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 0 एंड इसको सॉल्व करेंगे 3/2 -1 पॉजिटिव का 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा है आंसर फोर्थ पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। सिमिलर वे के साथ फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D एंड थर्ड टर्म A प्लस 2D, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म A प्लस 3D। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू
ए प्लस डी, A3 इक्वल टू ए प्लस 2D, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D। तो आप किसी भी वे के साथ कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड ऐसे भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -1.25 एंड जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 0.25। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -1.25 एंड जो सेकेंड टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1.50 एंड जो थर्ड टर्म है वो क्या आएगी -1.75 एंड जो फोर्थ टर्म है वो क्या आएगी -2.00। तो ये है हमारा आंसर लास्ट पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। हमें जो गिवन है ये हमें मालूम है कि एपी में है। तो जो कॉमन डिफरेंस है, 2 सक्सेसिव टर्म्स में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। आप किसी भी 2 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करके कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस है जो वो क्या है a2 माइनस a1 दैट इज 1 माइनस 3। तो ये हो जाएगा -2, दैट इज द आंसर। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -5 एंड जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज a2 माइनस a1। आप कोई भी 2 टर्म्स लेके उनका डिफरेंस यहां पर बता सकते हैं, बट वो दोनों सक्सेसिव टर्म होनी चाहिए। -1 तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। तो ये है आंसर। तो अभी हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1/3 एंड जो कॉमन डिफरेंस है, अभी मैं a3 माइनस a2 फाइंड आउट करके आपको बता देता हूं। a3 क्या है 9/3 माइनस 5/3। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3, दैट इज द आंसर। अभी हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है a2 माइनस a1 1.7 माइनस 0.6। तो कॉमन डिफरेंस आएगा 1.1, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है नीचे। टोटल 15 पार्ट्स हैं इसके। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा एंड कुछ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखना, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहां पर इन क्वेश्चंस में आपको पहले चेक करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है हमें वो एपी में है या फिर नहीं है। यदि एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड मोर 3 टर्म्स आपको लिखनी है। आपको 4 टर्म्स गिवन है। आपको यदि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में आएंगे तो उनके मोर 3 टर्म्स फाइंड आउट करके बताना है आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। यहां पर जो A1 है दैट इज 2
A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 8 एंड A4 इक्वल टू 16। ये हमें गिवन है। सबसे पहले AP हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको जो सक्सेसिव टर्म्स हैं इनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यदि ये डिफरेंस सेम होगा सभी में तो वो जो नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है वो क्या होगी AP में। तो अभी हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। A2 है हमारा 4, 4 माइनस 2 एंड ये हो जाएगा 2। इसके बाद यहां पर क्या आएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4 एंड यहां पर क्या आएगा 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें जो डिफरेंस है दैट इज 2, उसके जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं एंड थर्ड एंड सेकंड में दैट इज डिफरेंस है 4 एंड उसके बाद 8। तो ये डिफरेंस जो है ये सेम नहीं आ रहा है। सो हमारे पास जो गिवन लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट है, वो AP में नहीं है। गिवन नंबर ऑफ लिस्ट नॉट फॉर्म एन AP। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में A1 है हमारा 2, A2 है 5/2, A3 है 3 एंड A4 है 7/2। तो अभी हम फाइंड आउट क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो A2 हमारा कितना है 5/2 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 एंड अभी A3 की वैल्यू है 3 माइनस 5/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 एंड इसके बाद A4 कितना है 7/2 माइनस 3 दैट इज अगेन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 1/2 इन ईच सक्सेसिव टर्म्स। सो गिवन number of list forms an AP। तो आप यहां पर रीजन दे सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो ये तीनों इक्वल्स हैं, आप यहां पर रीजन यहां पर दे सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो ये रीजन हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो अभी इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। नाउ कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू, तो यहां पर जो 2 सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस होता है वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1/2। तो इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट 3 मोर टर्म्स। तो 4 टर्म्स गिवन है, अभी हमें फाइंड आउट कौन सी टर्म करनी है A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो यहां पर A क्या है दैट इज 2 प्लस 4 इंटू D कितना है 1/2 दैट इज 4 एंड A6 इक्वल टू, A6 क्या हो जाएगा, यदि मैं A5 में D ऐड कर दूं 4 प्लस D कितना है 1/2
तो ये हो जाएगा 9/2। सिमिलरली A7 इक्वल टू 9/2 में यदि मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 5। एंड जो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो कौन सी हैं? 4, 9/2 एंड 5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A1 गिवन है -1.2, A2 गिवन है -3.2, A3 गिवन है -5.2 एंड A4 गिवन है -7.2। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? A2 माइनस A1, ये क्या हो जाएगा? -3.2 माइनस -1.2। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके? -2। सिमिलरली A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस 3.2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आएगा -2 एंड A4 माइनस A3 -7.2 माइनस 5.2 इक्वल टू ये भी आएगा -2। तो जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। सो अगेन हम यहां पर भी सेम लिखेंगे। सो गिवन नंबर ऑफ लिस्ट फॉर्म्स एन AP बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो अभी हम कॉमन डिफरेंस इसका देखेंगे, दैट इज D इक्वल टू कितना है? -2 एंड हम फाइंड आउट क्या करेंगे? A5 किसके इक्वल होगा? A4 प्लस D। तो यहां पर A4 कितना है? -7.2 प्लस -2, तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -9.2। सिमिलरली A6 कितना आएगा? -9.2 एंड -2 करेंगे तो ये हो जाएगा -11.2 एंड A7 ये आएगा 13.2 माइनस का। दैट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट है A1 इक्वल टू -10, A2 इक्वल टू -6, A3 इक्वल टू -2 एंड A4 इक्वल टू 2। तो यहां पर A2 माइनस A1 दैट इज -6 -10, तो ये आएगा 4। A3 माइनस A2, तो यहां पर आएगा -2 एंड -6 माइनस प्लस, तो ये भी आएगा 4। सिमिलरली A4 माइनस A3 दैट इज 2 -2 अगेन 4। तो जो डिफरेंस है सक्सेसिव टर्म्स में ये सेम आ रहा है। तो यहां पर भी हम सेम लिखेंगे, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड इक्वल टू A4 माइनस A3। तो अभी हम कॉमन डिफरेंस यहां पर लिखेंगे D इक्वल टू दैट इज 4 एंड A5 किसके इक्वल आएगा? A4 प्लस D के। A4 कितना है? दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज 6। सिमिलरली A6 किसके इक्वल आएगा? A5 प्लस D, तो 6 प्लस D ये कितना हो जाएगा? 10 एंड A7
ये कितना आएगा, A6 प्लस D, 10 प्लस 4 दैट इज 14. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फिफ्थ पार्ट में A1 है हमारा 3, A2 है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, A3 है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड जो A4 है दैट इज 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1. तो A2 है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3. तो यहाँ से 3 के साथ 3 कैंसिल आउट, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2. एंड A3 माइनस A2 करेंगे. A3 है दैट इज 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस इससे करेंगे माइनस 3. तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2. एंड सिमिलरली A4 माइनस A3 दैट इज 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सक्सेसिव टर्म में डिफरेंस है दैट इज सेम. सो क्या लिखेंगे, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP बिकॉज क्या आएगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3. एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. एंड अभी हम लिखेंगे यहाँ पर A5 किसका इक्वल आएगा, A4 प्लस D. तो A4 क्या है हमारा 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस D कितना है स्क्वायर रूट 2. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2. एंड A6 कितना आएगा, A5 में यदि मैं D ऐड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2. एंड A7 सिमिलर वे के साथ 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2. दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स्थ पार्ट, तो इसमें जो A1 है दैट इज 0.2, A2 है 0.22 एंड A3 है 0.222. A1 इक्वल टू 0.2, A2 इक्वल टू 0.22, A3 इक्वल टू 0.222, A4 इक्वल टू 0.222 एंड 2. एंड यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे 0.22 माइनस 0.2. तो ये कितना आएगा 0.02. एंड A3 माइनस A2 करेंगे तो ये कितना आएगा 0.222 माइनस 0.22. तो ये आएगा सॉल्व करके 0.002. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स वो सेम नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है हमारे पास वो AP में नहीं है. तो ये था सिक्स्थ पार्ट. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 7th, 8th एंड 9th, ये आप खुद सॉल्व कीजिए. ये सिंपल क्वेश्चन है. यदि आपको जो मैंने पहले क्वेश्चंस समझाए हैं आपको समझ आ गए हैं तो आप ये क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो 10th क्वेश्चन है, इसमें जो A1 है दैट इज A एंड जो A2 है दैट इज 2A, जो A3 है दैट इज 3A एंड जो A4 है दैट इज 4A। तो अभी हम फाइंड आउट क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करेंगे 2A माइनस A, तो यहां पर आएगा A। सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे 3A माइनस 2A, तो यहां पर आएगा A एंड A4 माइनस A3 करेंगे तो ये कितना आएगा 4A माइनस 3A दैट इज A। तो जो डिफरेंस है वो तो सेम आ रहा है। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स form an AP because A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3। तो अभी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज A। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है A, एंड तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या आएंगी, A5 क्या आएगा A4 प्लस D, तो A4 कितना है 4A प्लस D कितना है A, तो ये हो जाएगा 5A एंड A6 कितना आएगा, इसमें हम D ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6A। सिमिलरली A7 कितना आएगा 7A। दैट इज द आंसर ऑफ 10th पार्ट। अभी हम देखते हैं 11th पार्ट। तो 11th पार्ट में हमारे पास जो गिवन है A1 कितना है A एंड A2 क्या है A स्क्वायर एंड जो A3 है दैट इज A क्यूब एंड जो A4 है वो क्या है A रेज़्ड पावर 4। तो यहां पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस A हो जाएगा, यहां से A कॉमन आ सकता है तो ये हो जाएगा A माइनस 1 एंड अभी हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 क्या है दैट इज A रेज़्ड पावर 3 माइनस A स्क्वायर, तो यहां से A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा A माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर है A ब्रैकेट में A माइनस 1 एंड यहाँ पर है A स्क्वायर ब्रैकेट में A माइनस 1। ये तो सेम है बट जो ब्रैकेट के बाहर है वो डिफरेंट है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A स्क्वायर है। सो गिवन list of numbers are not in AP because A2 minus A1 not equal to A3 minus A2। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 12th पार्ट। तो यहां पर A1 गिवन है स्क्वायर रूट 2, A2 गिवन है स्क्वायर रूट 8, A3 गिवन है स्क्वायर रूट 18 एंड जो A4 है दैट इज स्क्वायर रूट 32। तो यहां पर जो 8 है स्क्वायर रूट 8 है A2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 2। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 2 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब है जो A2 है वो किसके इक्वल है
2 स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली जो A3 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 18 को। 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के, 3 स्क्वायर रूट 2। तो A3 हो गया, तो A3 हमारा हो गया है 3 स्क्वायर रूट 2। सिमिलर वे के साथ यहाँ पर जो A4 है दैट इज 4 स्क्वायर रूट 2। 4 4 का 16, 16 इंटू 2 32। तो अभी हम फाइंड आउट क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर जो A2 है दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस जो A1 है दैट इज स्क्वायर रूट 2, एंड इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2। एंड यहाँ पर A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे दैट इज 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो क्या रहा है, स्क्वायर रूट 2। एंड A4 माइनस A3, तो दैट इज 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये भी कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 2। तो जो डिफरेंस है बिटवीन दी सक्सेसिव टर्म्स वो सेम आ रहा है। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स in the AP, because A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के। एंड जो A5 है वो क्या आएगा, A4 प्लस D। A4 कितना है मेरा, 4 स्क्वायर रूट 2, इसमें ऐड करेंगे D, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2, और इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 दैट इज 25, 25 इंटू 2 50 स्क्वायर रूट। एंड A6 ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2, एंड इसे क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 दैट इज 72। सिमिलर वे के साथ A7 आएगा, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 दैट इज 98। तो ये हमारी 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है 13th क्वेश्चन, A1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड A2 इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट, A3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 एंड A4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 12। यहाँ पर इसके फैक्टर 3 इंटू 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3, एंड जो A4 है वो क्या है 4 इंटू 3, तो 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं, A2 माइनस A1 6 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड A3 माइनस A2, A3 यहाँ पर है 3 माइनस यहाँ पर है 6 स्क्वायर रूट, यहाँ से भी स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये दोनों आप देख सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहे हैं। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स are not in AP because A2 minus
A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो A1 है दैट इज 1 स्क्वायर, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। जो A2 है वो किसके इक्वल है, 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। एंड जो A3 है दैट इज 5 स्क्वायर, दैट इज 25। एंड जो A4 है दैट इज 7 स्क्वायर 49। तो A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 यहां पर आ जाएगा 8। एंड A3 माइनस A2 दैट इज 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन AP। तो अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज 1। A2 किसके इक्वल है, 5 स्क्वायर, दैट इज 25। एंड A3 किसके इक्वल है, दैट इज 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 49। एंड A4 किसके इक्वल है, 73। तो यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1, 25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 24। एंड A3 माइनस A2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 49 माइनस 25, अगेन 24। एंड A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, अगेन 24। सो जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP because A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3। सो कॉमन डिफरेंस क्या है, 24। एंड अभी हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। A5 किसके इक्वल आएगा, A4 प्लस D। तो A4 है हमारा 73, इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 97। एंड A6 किसके इक्वल हो जाएगा, 97 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 121। एंड जो A7 है वो किसके इक्वल आएगा, 121 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 145। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।